अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर खिदमत हो गए हैं। तो जी कैसे आप भले चंगे मोटे ताज़े ठीक ठाक हैं? तो जी आज मैं बात करूंगी कि मैं कह रही थी कि गांव की औरतें शहरों की औरतें। तो जी देखे वो पंजाबी की मिसाल देते हैं, मुंह तो लत्थी लोई तो की करेगा कोई। तो जो इंसान झिझक उतार देता है ना, वो चाहे शहर से हो चाहे गांव से हो, वो फिर ऐसा ही है। जहाँ देख लें ये जितनी गांव की यूट्यूबर्स हमारी आ गई हैं सामने, मर्द हैं औरतें हैं और बाहर के मुल्कों के लोग हैं, तो इनको जब हम देखते हैं हैरान परेशान हो जाते हैं। चाहे ये झल्ला राइयाँ की औरतें देख ले, चाहे लीजे सैर देख ले, चाहे इनके साथ और इन जैसी है, तो मैं तो यकीन करें हैरान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसे लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और कह रहे हैं जी हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो जाए। अब मुझे नहीं लगता कि कोई तालीम की वैल्यू रह जाएगी या इंसान कहेगा कि हमारे बच्चों को एजुकेशन जो है हासिल करनी चाहिए या कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता। लोगों ने कहना पैसा कमाओ जी, जैसे भी कमा लो, जाहिलियत का दौर है, आ गया है, कोई बात नहीं है, पैसा आना चाहिए चाहे वो जिस तरीके से भी आए। और इन मर्दों ने वेले बैठ के औरतों को आगे यूज करना शुरू कर दिया। मैं परी की मामा हैरान हो रही थी, मैंने वीडियो देखी जहाँ ये लीजे सैन ने वीडियो लगाई अपनी दुल्हन बनी पहले दिन की, और ये अपने हस्बैंड की मूंछों को ताव दे रही है। अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे। चाहे तेरा वो मर्द है, पहले दिन लड़की इतनी फ्री हो सकती है अपने मर्द के साथ? बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो के पसंद से भी शादी करे ना, मुझे नहीं लगता कि वो पहले दिन ऑन कैमरा अपने हस्बैंड के साथ इतनी फ्री होगी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो उसको तो छोड़ देना जी, ये जो लाइव आके बैठती रही है या मेहंदी की रात आई है या बारात की रात आई है, वो तो अपने मियाँ के साथ अगली उनकी मूंछों का इस तरह वो वट चढ़ा रही है और पता नहीं क्या साबित कर रही है। मैं तो हैरान परेशान हूँ। मुझे तो लगता है अलीजा सैन ने ना खुद से उनकी मूछें रखवाई है कि आप मूछें रख के आओ, मैंने शादी पे ना सबसे पहले यही काम करना, आपकी मुझे बताओ देना। तो जी अभी बल्कि मैंने किसी वीडियो का थंबनेल देखा, उन्होंने कहा किसी यूट्यूबर का टिकटॉकर का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा बुरा। अल्लाह ताला माफ़ करे जी अगर हुआ है या कोई ऐसा मसला है तो अल्लाह ताला रहम करे। तो इन गांव के लोगों ने जिस तरह आपने देखा वो वेला मुंडे की शादी पे किस तरह वो महक है जो हाँ जी, वो यूट्यूबर है, वो कैसे गई है, वो कैसे वो उसने डांस किया है, क्या कुछ किया। तो सारा कुछ करने में इनके मर्दों का हाथ है, क्योंकि अगर जो मर्द होते हैं ना, बाद में फिर वो कंदील बलोच को पहले जिस तरह इन्होंने ढील दी रखी, वो इतनी आगे निकल गई तो बाद में उसके भाई ने कत्ल कर दिया। तो फिर बाद में ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता। कहते हैं आप खिलाओ सोने के चम्मच में और देखो शेर की आंख से, कि आपके छोटे बच्चे या आपकी घर की औरतें आपसे डरें, उनको पता हो कि हमने क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाकी खुदा न खास्ता अच्छा बुरा हर फैमिली में होता है, बुरी बातें कुछ माँ बाप नहीं भी समझाते सिखाते और उनकी कोशिश होती है ऐसा ना हो, लेकिन बच्चे गलत हाथों में आ जाते हैं। लेकिन ये कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें जो हमारा मज़हब कहता है। क्योंकि हमने बाज़ औक़ात तो बड़ी जगह पे सुना, वो कहते हैं स्कूल चाहे ना हो, कुरान पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह का दीन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यकीन करें जब तक हम समझ नहीं करते, हम देख नहीं सकते, तो हमें तो पता ही नहीं हम गुस्ल कैसे करते हैं, हम वज़ू कैसे करते हैं, हम नमाज कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि ये हमारे अल्लाह का दीन है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाई ना इधर, बल्कि किसी ने कहा दुआए कुनूत सुनाओ, तो उन्होंने कहा नहीं जी मुझे शर्म आती है, मेरी अम्मी सुना देगी। तो उन्होंने कहा कलमा ही सुना दो पहला दूसरा, तो उन्होंने वो भी ना सुनाया। और टिकटॉक पे मेकअप करके तैयार श्यार हो के बैठ जाना और पैसा कमाना, और पैसे को इन्होंने बना दिया ओढ़ना बिछोना। पैसा वाकई बहुत बड़ी चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में। पैसे का बहुत जो है एक कहते हैं ना पैसे के बगैर बंदा कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं सब कुछ पैसा भी नहीं है। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, इसलिए अल्लाह ताला से इज़्ज़त वाली ज़िंदगी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से वही पैसा मांगना चाहिए जो हमें ईमान की सलामती पे रखे, अल्लाह के करीब कर सके। हमारी बातें कुछ लोगों को तो बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को हमारी बातें अच्छी लगती है, क्योंकि जो हमारे साथ फैमिली जुड़ी हुई है ना, वो सारी बड़ी खूबसूरत फैमिली और हमारे जैसी फैमिली, और यकीन करें हम उनकी आवाज़ हैं।
जो बातें हमसे रह जाती है वो हमें कमेंट करके वो बातें बताते हैं और हम वो बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो थैंक यू सो मच जी, जो आप हमारी बातों से इत्तेफाक राय रखते हैं। और ज़्यादा फैमिली हमारी बाहर के मुल्कों से है जो रो रो के पिट पिट के कह रहे हैं कि खुदा रहा पाकिस्तानी औरतों को कोई लगाम डालो, पाकिस्तानी औरतों को कोई शर्म हया दिखाओ, कि शर्म हया बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर जो लोग कह देते हैं वो तो बाद में मुल्क बैठे ने, उन्होंने तो हर चीज़ मिल जाती है, तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर हमने तो हासिल करना। तो जी हमारे मर्द किस लिए हैं? हमारे मर्द कमाने के लिए। अल्लाह ताला ने मर्दों को भेजा है घर की औरतों और बच्चों की कफालत के लिए। तो इधर मर्दों ने बना लिया वतीरा। अलीदे शहर का बाप देख लें, भाई देख लें, वो बैठ गए वेले जी, वो कहते हैं हमारा तो कोई काम ही कोई नहीं है। तो वो जी अलीज़ा शहर की सारी हमारे पास, तो जो करोड़ों कमा के अलीज़ा शहर ने इनको दे दिया, तो वो किधर गया? वो भी किसी बैंक में, बल्कि इनको चाहिए था आगे ज़मीनें खरीद लेते, चलो नहीं भी काम कर सकते मज़ारे रख लेते। जिस तरह बेचारे काम करने वाले होते हैं गाँव में, तो वो उनकी ज़मीनें नहीं होती, लेकिन वो इन लोगों का काम करके आधी वो जो इजनास होती है ले लेते हैं और आधी मालकों को दी जाती है। तो ऐसे कर लेते, ज़मीनें वगैरह ख़रीद लेते, मुरब्बों के मालिक बन जाते, कल को बेटी की शादी भी हो जाती, तो कम से कम इज़्ज़त की रोज़ी रोटी खा सकते। लेकिन नहीं जी नहीं, उन्होंने तो बेटी का सारी ज़िंदगी पैसा कमाना। लेकिन बेटी भी अगर गैरत वाली हुई, शादी होगी, कल को बच्चा हो गया, तो हो सकता है उसको समझ आ जाए और कह दे अब्बा जी हुण तुसी बस करो, हुण मेरी औलाद दा भी मेरे ते हक है। अब देखें क्या बनता है, क्योंकि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि वक्त किसी का मोहताज नहीं है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी दुआ में हर वक्त आप हमारे साथ होते हैं। तो जी हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।